हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11। ओके, स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन 4। देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं और फिर देखेंगे कि उसका अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाना है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो है हमारा ये ट्रांजैक्शन वो है क्या। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000 एंड द चेक ऑफ ₹25,000 टू ओपन ए बैंक अकाउंट। देखिए राम जो है उसने बिज़नेस को स्टार्ट किया है, कुछ वो आइटम कैश में लेके आए और कुछ पैसा चेक में क्या बैंक अकाउंट को ओपन करके लेके आया। ठीक है, ओके। तो देखिए ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी आपको पता है। एक तो कैश बढ़ जाएगा। एसेट में बहुत सारे आपको पता है सब पार्ट होते हैं। एसेट में दो चीज़ तो यहीं पे आ गई हमारे पास, एक कैश आ गया और एक दूसरा बैंक आ गया। ठीक है, तो 25,000 कैश में चले जाएंगे, 25,000 बैंक में चले जाएंगे और इनका जो टोटल है सम वो कैपिटल में चला जाएगा हमारे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेकंड हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे 4,000 की गुड्स को परचेज़ किया, तो गुड्स परचेज़ करेंगे तो क्या आएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, जैसे ही स्टॉक बढ़ेगा इधर से कितना क्रेडिट पे परचेज़ किया ना, ओके। क्रेडिट पे है तो हमारी इधर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड है परचेज गुड्स ऑन कैश। अब की बार कैश पे परचेज़ किया है तो स्टॉक तो बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉक बढ़ेगा लेकिन कैश इतना कम हो जाएगा, बाकी कहीं इफेक्ट नहीं, सिर्फ दो जगह पे इफेक्ट। फोर्थ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर को परचेज़ किया है कैश में तो क्या जाएगा, कैश चला जाएगा और फर्नीचर आ जाएगा। तो फर्नीचर आ जाएगा और कैश चला जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गई। और जैसे ही फर्स्ट दो हो जाए उनके बाद उनको न्यू इक्वेशन बनाते रहते हैं। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे न्यू इक्वेशन बनानी है, फिर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, फिर न्यू इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ के लिए जब भी आप पैसा निकालोगे तो उतना पैसा आपका कैपिटल से कम हो जाता है। कारण क्या है इसका कैपिटल से कम होने का, क्योंकि इससे जब पैसा निकाल लोगे तो उससे प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी कम होगी। तो अगर पैसा निकालोगे तो क्या होगा, पैसा निकालोगे तो जैसे प्राइवेट यूज़ के लिए आपने पैसा निकाला, ठीक है, इतना पैसा चला जाएगा। अभी इसने देखिए कहा लिखा हुआ है कि बैंक से किया तो बैंक से इतने पैसे चले जाएंगे, निकाल लिए ना तो माइनस में हो जाएंगे और इधर से माइनस में हो जाएंगे क्या, कैपिटल में। ओके, नेक्स्ट मैं यहीं से पढ़ लेती हूँ ना ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी पेड रेंट फॉर 200 सॉरी, रेंट पे किया है 200 का, तो कैश तो आपको पता है ऑब्वियस जाएगा। ठीक है, जैसे ही कैश जाएगा तो माइनस कर दिया और दूसरा 200 का आपका जो कैपिटल है वो भी चला जाएगा। कारण क्या है इसका कि प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए कैपिटल भी इतनी कम हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव इंटरेस्ट ₹100 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मिला है तो कैश आएगा। देखिए अगर कैश में बोला है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं बोला है कैश के लिए तो आपको बैंक में डालना है। ठीक है, इन कैश बोले तो कैश में डालना है, नहीं तो बैंक में। तो आपने बैंक में ₹100 डाल दिए और इधर से आपके कैपिटल में भी ₹100 ऐड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500 फॉर 700 ऑन क्रेडिट। देखिए 500 की गुड्स थी, मतलब स्टॉक को तो आपका 500 का कम होगा, लेकिन जो आपको प्रॉफिट होगा वो 700 का। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, 700 का। तो स्टॉक तो इतना कम हो गया, 500 का स्टॉक कम हो गया, लेकिन ऑन क्रेडिट है। जैसे ही आप सामान क्रेडिट पे बेचोगे तो आपके डेटर बढ़ते हैं, तो डेटर कितने का बढ़ेगा, उससे लेना कितना है, 500। चलो हमारे कम हुए हैं गुड्स, लेकिन उसको इससे मिलेगा कितना हमें पैसा, 700 मिलेगा। तो ये तो बैलेंस सही नहीं है, तो इसका जो 200 बच गया ना वो कहाँ जाएगा, हमारे प्रॉफिट में, और प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा पेड टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को पैसे दिए हैं तो देंगे तो कैश इतना कम हो गया और इधर से क्रेडिटर जो था हमारा वो इधर जो लाइबिलिटी साइड में वो क्रेडिटर भी इतना 400 का कम हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, पेड पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ₹200। पेटी एक्सपेंसेस 200 के आपने क्या किए हैं, पे किए हैं। पे करोगे तो कैश चला जाएगा और इधर से आपकी कैपिटल चली जाएगी। सॉल्व करने के बाद आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।